हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हील हेल्प विद गुंजन। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं फिर से हाजिर हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लेकर अपनी एक मेंटी की, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है विद इन 3 मंथ्स। और ये स्टोरीज मैं आपको इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आपके लोगों के ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत जल्दी डीप मोटिवेट हो जाते हैं। और जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि 1 मंथ में मैं कितना लूज कर सकती हूँ, चाहे वो वेट है या इंचेस है। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हम एक आइडिया देते हैं कि मे बी मिनिमम आप 3 to 4, मैक्सिमम 6 to 7 तक जा सकते हैं, बट वो एक आइडिया होता है क्योंकि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि आपकी जर्नी किस तरह से चल रही है, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है कि मसल ज्यादा है, आपके हेल्थ इश्यूज कैसे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो रिजल्ट उस हिसाब से आते नहीं हैं। तो डेफिनेटली हम अपना पूरा आपका भी पूरा डेडिकेशन रहता है, हम भी अपना पूरा आपको फॉलो अप देने की कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्मूथली चला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वेट लॉस जर्नी, जो है मेरी प्यारी सी मेंटी जिनका नाम है सोनम, जो है कानपुर यूपी से। और बहुत ही अच्छा इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पिक्चर शेयर नहीं करूंगी क्योंकि इनको अलाउ नहीं है, तो डेफिनेटली बट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह से स्टॉप हुआ, किस तरह से डीमोटिवेटेड हुई, किस तरह से इन्होंने बीच में कुछ टाइम के लिए स्किप भी किया, क्योंकि कई बार हो जाता है, फैमिली में अप डाउन हो जाते हैं, आपको करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिनकी जर्नी है आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है कानपुर यूपी से, जो कि आपको मैंने बताया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी जनवरी में, 7 जनवरी को। और जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो इनका वेट था 71 kg। और मेन जो इनके इश्यू था, इनको वेट तो कम करना ही था, अपने इंचेस भी कम करने थे। और ये मदर है, मदर ऑफ 2 किड्स, और दोनों बेटे इनके दोनों किड्स इनके सी सेक्शन से हुए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को डाउट रहता है कि हमारा कुछ सिजेरियन हुआ है, क्या हम वेट लॉस कर सकते हैं, क्या हमारा बेली फैट कम हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर है, आप पॉजिटिव है, तो सब कुछ हो सकता है। तो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इनका वेट था 71। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनको इंचेस भी डेफिनेटली लूज करने थे। तो 16 को जो इनका मैसेज आया था कि मैं इनके टच में हूँ, डेली अपडेट भेज रहे थे, बट जो इनका जो बीच में गैप हो जाता था, 16 को इन्होंने मुझे अपना अपडेट भेजा था, जो इनका वेट था 68.800 ग्राम था। और इन्होंने तब तक इंचेस नहीं लिए थे, इंच टिप नहीं था घर पे। डेफिनेटली कई बार हमें नहीं मिलता है, चीजें इधर उधर हो जाती हैं और टाइम नहीं होता है कि हम लाएं और अपने लिए इंचेस ले सके। तो मैंने इनको बोला प्लीज आप अपने इंचेस भी लीजिए और मुझे भेजिए। तो फाइनली इन्होंने अपने इंचेस भी लिए और फिर इन्होंने मुझे अपडेट भेजा धीरे धीरे। जो इनका वेट था वो चल रहा था सही, वेट तो सही चल रहा था। फिर इनका मैसेज आया 2 दिन बाद, गुंजन मेरा वेट बढ़ गया है। 68.800 ग्राम से इनका वेट हो गया 69.400 ग्राम। गाइस, ऐसा होता है, आपका वेट लॉस जल्दी चल रहा है, अच्छे से 2-3 kg लूज हो गया, फिर एकदम से 1 kg आपका बढ़ गया, जैसे कि इनके साथ हुआ। आई नो सबके साथ होता है, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। तो यहाँ पर मैंने इनको समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। यही होता है कि यहीं पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, वहीं से आपका वेट स्टॉप हो जाता है। तो गाइस, मे बी इनके साथ हुआ था और आपके साथ भी हो सकता है, जो लोग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बी पॉजिटिव। अब वेट बढ़ा है, इसके रीजन भी हो सकते हैं। रीजन क्या हो सकते हैं? मे बी आपका पीरियड्स आने वाले हैं, आपको उसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकती है, वेट पुट ऑन होता है, तो 1 to 2 kg का डिफरेंस आता है आपके पीरियड्स में भी। और इसके साथ साथ मे बी आपने खाना लेट खाया है या कुछ नहीं खाना था वो खा लिया है, कुछ अनहेल्दी खा लिया है, कुछ हैवी खाया है, लेट खाया है, तो वाटर रिटेंशन हो गया है या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो कोई भी रीजन हो जाता है। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं रहती, क्योंकि वेट लॉस जर्नी कोई ऐसा नहीं रहता कि सीधा नीचे जाती है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसमें अप डाउन जिगजैग वाला रहता है। तो बी प्रिपेयर, मेंटली आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि अप डाउन आते ही है। तो इनका वेट बढ़ा, तो यहाँ पर इनको हो गई टेंशन, मैम ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस, मैंने इनको समझाया ये सब रीजन हो सकते हैं, तो कोई भी आपका रीजन हो सकता है। तो मैंने बोला ओके मैम। तो मैंने इनको बोला आप नेक्स्ट डिटॉक्स कर सकते हैं, या थोड़ा अच्छे से आप अगर आपके पीरियड आने वाले तो इट्स ओके, जैसे वो ओवर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो फिर इनको समझाया कि ये रीजन हो सकते हैं। तो इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी था उस टाइम। तो फिर इनको मैंने बोला कि आप फाइबर के इंटेक को 2 बार कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू होता है, आप इसबगोल ऐड कर सकते हैं, और अपने फ्रूट्स में आप अमरूद ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पपीता ले सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह से कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, हो जाता है, क्योंकि आप अपनी डाइट चेंज कर देते हैं।
आपकी डाइट में पहले आप कार्ब्स को ज्यादा ले रहे होते हैं, प्रोटीन फाइबर कम लेते हैं, बट अभी आप कार्ब्स कम ले रहे हैं, प्रोटीन फाइबर ज्यादा ले रहे हैं। तो जब आप अपनी डाइट को चेंज करते हैं, जो आपकी बॉडी के बैक्टीरिया है ना, उनको ये चीजें नहीं होती है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है इनके साथ एडजस्ट करने में, तो कई बार हो जाता है। तो डोंट वरी, उसका सोल्यूशन रहता है। टेंशन मत लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, वेट बढ़ गया, इट्स ओके। पानी अच्छे से पीजिए, थोड़ा सैर कीजिए, तो ये सब सॉल्व हो जाता है 1-2 दिन में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो इनका रिजल्ट था, कि इन्होंने 15 डेज के लिए स्किप किया क्योंकि फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गया था। तो उन्होंने बोला गुंजन मुझे अभी कंटिन्यू नहीं करना है। तो मैंने बोला इट्स ओके, डेफिनेटली आप फैमिली में कुछ है तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट देना, फैमिली के साथ रहना है, वहां पर आपके लिए अपने लिए स्पेशल कुछ बनाना और ये सब चीजें लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ टाइम के लिए इनको 18 जनवरी के बाद इनको 2 वीक्स के लिए स्किप करना पड़ा। और फिर इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया 4 फेब को। 68.200 ग्राम था जब इन्होंने इसको स्किप किया था, और इनका मैसेज आया गुंजन मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन 12 डेज हो गए हैं, 12 to 14 डेज हो गए हैं, नो चेंज। मतलब जहां पर मैंने इसको छोड़ा था वहीं पर ही है मेरा वेट 12 दिन। मैंने ना तो प्रोडक्ट्स लिए, ना मैंने डाइट किया, जो खाना बन रहा था उसको कैलकुलेट मतलब कंट्रोल करके खाया, कैलोरी डेफिशिएंट में सेम खाना खाया, कोई डाइट नहीं किया। बट मुझे ये अच्छा लगा कि वेट पुट ऑन नहीं हुआ है इन 12 दिनों में। तो यहाँ से इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि यार चीजें काम करती हैं। नहीं तो अगर आप देखो, आप बिना डाइट के हो और अगर आप सब कुछ नॉर्मल जो सब बन रहा है वही खा रहे हो और बिल्कुल डाइट नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली 1 to 2 kg तो नॉर्मल है कि हो ही जाता है। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि डाइट नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स नहीं ले रही हूँ, लेकिन जहां पर मैंने स्किप छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, दोबारा से स्टार्ट किया और बहुत अच्छा चलता रहा। फिर इनका मैसेज आया कि इनको 3 दिन के लिए बाहर जाना था। February 7 को ये बाहर गए 3 दिन के लिए, वहां पर उन्होंने डाइटिंग नहीं किया। तो गाइस मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाह रही हूँ सब चीजें, सब स्क्रीनशॉट, ताकि आपको लगे कि ये सब कुछ होता है। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि हमने स्किप कर दिया, हमने गलत खा लिया तो सब खत्म हो गया, चलो छोड़ो अब तो हम करते ही नहीं। इट्स ओके, अप डाउन आते हैं, फैमिली में भी अप डाउन आएंगे, आपको डिसकंटिन्यू भी करना पड़ता है, आपको बाहर भी जाना है। तो 3 दिन के लिए इनको बाहर जाना, तो डेफिनेटली वहां पर इनकी डाइटिंग नहीं हुआ। और जब वापस आए तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया, नियर अबाउट 800 ग्राम, क्योंकि 67 पे था जब ये गए थे, तो 67.800 ग्राम हो गया। तो फिर इनको टेंशन हो गया, गुंजन फिर बढ़ गया। तो डेफिनेटली गाइस सब बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, लेट सो रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा भी खा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैंने इनको बोला आप, और मैंने इनसे पूछा था कि आपके इंचेस में क्या चल रहा है, तो इन्होंने बोला इंचेस में मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैंने चेक भी नहीं किया और मुझे भी फील भी नहीं हो रहा। मैंने बोला इट्स ओके, बी पॉजिटिव, हो जाता है, सब हो जाता है, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना 100% देते रहिए, डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए, बी कंसिस्ट अपने खाने का, अपने वॉक का, सबका ध्यान रखिए, आपको डेफिनेटली धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने इनको बोला था कि आप अपना सूट भी ट्राई करते रहिए। तो डेफिनेटली इनका वेट जो था, जो थोड़ा सा बाहर जाने से इंक्रीज हुआ था, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, या फ्रूट डे कर सकते हैं, एप्पल डे कर सकते हैं, जिस तरह से आपका जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाता है। आप शुगर और विदाउट सोल्ट कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। और धीरे धीरे फिर इनका जो 500-600 ग्राम धीरे धीरे कम होने लग गया। और फिर इनका जो मैसेज आया था नेक्स्ट फरवरी को, 17 फरवरी के अराउंड इनका का वेट था 66.700 ग्राम। तो कॉन्स्टिपेशन का इशू चल रहा था, तो मैंने इनको फिर वही सजेस्ट किया जो भी मैंने पहले आपको बताया, आप फाइबर का इंटेक अच्छा कीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, अमरूद को ऐड कीजिए। और अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं लाइक जैसे कि बाजरे की रोटी खा रहे थे, बाजरे की तासीर गर्म होती है और इनको वो सूट नहीं करेगी, तो मैंने इनको बोला बाजरा बंद करके किसी और फ्लावर पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इनको चना भी सूट नहीं कर रहा था, चना भी गर्म होता है, तो इन्होंने रागी पे शिफ्ट किया, तो इनको वो बेटर लगा, फिर इनको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया था और इनको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। तो इस तरह से चलते अच्छा चलता रहा। फिर इनका एक मैसेज आया, गुंजन कभी कभी ना मेरा चीटिंग करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं ना तुम्हारी वीडियोस देख लेती हूँ और मुझे ना वहां से बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं वो चीटिंग नहीं करती हूँ। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट आप मेरी वीडियो से इंस्पायर होते हैं, आप मोटिवेट होते हैं यार कि हमें चीटिंग नहीं करनी है। तो फिर इनका जो लास्ट मैसेज आया था February 27 को कि इनका जो वेट 66 से था 67.100 हो गया। अब ये कैसे बढ़ गया? वही अप डाउन आते हैं, थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो गाइस अब ऐसा नहीं है कि नीचे जा रहा तो बिल्कुल नीचे जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा भी, स्टक भी होता है, और इनका हुआ था। तो इस तरह से इनका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। तो फिर मैंने इनको बोला था कि डोंट चेक योर वेट एवरीडे, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि हमें वेट
डेली चेक करना है। कुछ लोग बोलते हैं गुंजन मैं डेली वेट चेक नहीं करूंगी, मुझे टेंशन हो जाता है। तो मैंने इनको बोला आप एक काम करो, अभी आप थोड़े टाइम के लिए अपना वेट चेक मत करो डेली बेसिस पे, क्योंकि आप टेंशन सुबह सुबह उठते हैं वेट चेक करते हो, फिर आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है यार 1 किलो बढ़ गया, और टेंशन में आप कम खाते हो, यार कम खाऊंगी वेट बढ़ गया। कम खाओगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो डेफिनेटली वेट नहीं जाएगा। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है आप टेंशन ले लोगे, स्ट्रेस ले लोगे, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स इंबैलेंस होंगे, वहां से भी आपका वेट स्टक हो जाता है या बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप डेली बेसिस पे मत कीजिए, वीकली बेसिस पे कीजिए या 10 डेज पे कीजिए, जैसे भी आपको बेटर लगता है। क्योंकि हर किसी का अपना नेचर रहता है। कुछ लोगों को जिनको समझ होती है वेट लॉस की, इसके पीछे क्या साइंस है, वो टेंशन नहीं लेते हैं, उनको पता है डेली ये अप डाउन होते हैं। और जिनको नहीं पता, जिनको टेंशन स्ट्रेस हो जाता है, तो आप वीकली बेसिस पे कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैंने इनको एक सजेशन दिया, आप अभी स्ट्रेस मत लो, बढ़ गया है डेफिनेटली नॉर्मल हो जाता है, आप इसको वीकली बेसिस पे लो। इनको बोला ठीक है कुंजना मैं वीकली चेक करूंगी और तुम्हें अपडेट करूंगी। इस तरह से करते 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 फाइनली इनका जो नेक्स्ट मैसेज आया था वो आया था मेरे पास, फिर आया था मार्च 6 मार्च को। इनका जो वेट था 67 से हो गया था 65.600 ग्राम, फाइनली 2 kg लूज हो गया था। तो ठीक है, और इंचेस का मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला ठीक है मैं चेक करके बताऊंगी। मैंने बोला ठीक है, आप इंचेस आपने नोट किए थे, मिल नहीं रहे, इंच टेप नहीं मिल रहा, तो आप अपना कोई पुराना सूट ट्राई करो जो आपको लगता था कि टाइट है और जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं थे। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं अपना सूट ट्राई करके आपको बताती हूँ क्या मुझे कैसा लग रहा है। तो फाइनली फिर इनका जो नेक्स्ट हमारी बात हुई थी वो हुई थी हमारी 18 मार्च को, जो मेरे लिए और इनके लिए आई थिंक बहुत ही स्पेशल डे था। जो इनका स्पेशल मैसेज आया था, जो इनका वेट था 64.800 ग्राम हो गया था, और इनका जो मैसेज आया था गुंजन एक्सल से एल हो गया है, मैंने कर दिखाया है। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली इसको अकल आई, थोड़ा शांति हुई कि ऐसा वेट लॉस में अप डाउन होते हैं। तो फाइनली इनको खुशी हुई कि एक्सल से एल आ गया है और पुराने कपड़े भी फिट आ गए हैं, अच्छा खासा इंच लॉस हो गया है। तो फिर इनका जो लास्ट मैसेज था वो आया था 21 मार्च को कि गुंजन फाइनली मुझे वेट मेंटेन करना सिखा दो, मुझे और रिड्यूस नहीं करना है, घर वालों ने परमिशन नहीं दी है, इससे ज्यादा वेट नहीं लूज करना है। क्या कहेंगे लोग, सास ससुराल में खिलाते पिलाते नहीं है, खाने पीने वाले घर से हो, तो इससे ज्यादा आपको लूज नहीं करना है। तो फाइनली इनका जो मैसेज आया था लास्ट में आप देख सकते हैं 21 मार्च को, गुंजन मुझे वेट मेंटेन करना बता दो, मुझे और लूज नहीं करना, बॉडी शेप में आ चुकी है, कपड़े काफी लूज हो गए। तो गाइस देखा किस तरह से आप जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको पता ही नहीं चलता, करते 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 आप कहां पहुंच जाते हैं। तो फाइनली इन्होंने जनवरी में 7 जनवरी को स्टार्ट किया था, 21 मार्च को इन्होंने अपना एंड किया था। फाइनली कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान इनके पास बचा था, तो मैंने बोला था आप उसको, अभी आप डेली बेसिस पे ले रहे हो तो आप उसको 2 डेज के इंटरवल पे ले सकते हो, क्योंकि अब सामान पड़ा देखो आप खराब नहीं कर सकते हो। तो फाइनली इनको जो लगा था कि 63 इनका फाइनल था, जो उनको लगा था कि अब परफेक्ट लग रही हूँ, और इनकी फैमिली ने भी बोल दिया था कि इससे ज्यादा आपको लूज नहीं करना है, और उनको लगता था कि मेरे कपड़े भी आ रहे हैं पुराने और शेप में आ रहे हो। तो गाइस दिस इज आवर गट हेल्थ इंच लॉस प्रोग्राम। आपको पता ही नहीं चलता है कब आप घर का खाना खाते 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 आप अपने कपड़े भी लूज कर लेते हैं, वेट भी लूज कर लेते हैं। अब देखिए किस तरह की ये जर्नी रही है, क्योंकि मैं इसलिए आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि कई लोगों को डाउट रहता है कि हमारा कितना जाएगा। कुछ वीडियोस में आप लोग देख लेते हो कि 10 दिन में 10 किलो वेट कम करे, 1 महीने में 12 किलो वेट कम करे, ये ड्रिंक पीने से वेट कम करो, ये एक्सरसाइज करने से वेट कम करो। डेफिनेटली ये चीजें आपको सपोर्ट करती हैं, आप ड्रिंक्स पी लें, आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, आपको लाइट फील कराते हैं, पर ये आपकी वेट लॉस में सपोर्ट नहीं करती है। डेफिनेटली वेट आपको कम करना है तो आपको अपने सबसे पहले तो आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए, आपको फुल डेडिकेशन देनी है। ऐसा नहीं है 2 दिन आपने फॉलो किया, 4 दिन आप फ्रेंड का मस्ती करने के लिए बाहर चले गए, फिर आप 2 दिन कर रहे हैं, फिर आप 6 दिन के लिए फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको एटलीस्ट 90 डेज इसको देने ही देने हैं विद फुल कंसिस्टेंसी, विद फुल कमिटमेंट, तभी आप इस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपकी फैट सेल्स पे काम होता है, फैट सेल्स श्रिंक होते हैं, कपड़े लूज होते हैं, बॉडी शेप में आती है, और गट हेल्थ जब आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपको लाइट फील होता है, तो आपका वेट भी जाता है। अब किसके केस में कितना वेट जाता है, कितने इंचेस जाते हैं, वो हम नहीं डिसाइड करते, वो प्रोडक्ट्स डिसाइड नहीं करते, वो आप डिसाइड करते हैं, आपकी बॉडी डिसाइड करती है, आपकी बॉडी का कंपोजिशन डिसाइड करता है, आपकी डेडिकेशन डिसाइड करती है। तो आई होप आपको काफी चीजें अच्छी लगी होंगी, काफी चीजें पसंद आई होंगी, और काफी आपको माइंड क्लियर हुआ होगा कि वेट लॉस एक जर्नी है जिसे आपको अपने मेंटर के साथ मिलकर तय करनी है। डेफिनेटली अप्स डाउन भी आएंगे, वेट स्टफ भी होगा, वेट रिड्यूस भी होगा, वेट बढ़ेगा भी, तो सब चीजें आती हैं।
और इसके लिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है और अपने आप को टाइम देना है कि मुझे टाइम लगेगा और खुश होकर हंसते हुए करना है। तो आपको भी इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।